नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने और पढ़ाने के हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान शरण आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का मूलभूत टॉपिक टेंस लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ग्रामर बेसिक के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है, इसलिए आज जो विद्यार्थी हमारी क्लासेस में जो नए आए हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारी जो पुराने वाली क्लासों को देख ले, उनको अच्छी प्रकार से समझ ले, क्योंकि वो क्लासेस देखने के पश्चात ही आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं इन्हीं मोटिवेशनल कोट के साथ कि बाधाओं से कभी रुको मत, तूफानों से झुको मत, तुम हो कठोर विद्यार्थी जीवन में तो संघर्ष से डरो मत, झरने जैसी रखो निरंतरता, राजहंसी रखो निपुणता, विचार रखो सकारात्मक, तज दो तुम एक कृमणता, तुम हो युग के पोरस तो सिकंदर से टकराना सीखो, खामोशी में करो अधीन, रातों से लड़ना सीखो, कर्म एक विस्तृत सागर है तुम उसमें तैरना कब जानोगे, समय बीत रहा है निरंतर फिर खाक तुम छानोगे, फिर खाक तुम छानेंगे। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा जो मूलभूत टॉपिक है टेंस, और टेंस का हम कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करेंगे, मतलब तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है, प्रेजेंट सिंपल की प्रकृति क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यू की क्या प्रकृति होती है। और तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें टेंस के बारे में जानने के लिए जो टेंस एक टेंस को दूसरे टेंस से अलग करने वाले मूलभूत जो चीज है, जो मूलभूत जो पढ़ने के लिए है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसी प्रकार इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन पॉजिटिव सेंटेंस, एब्सेंट इन पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, एब्सेंट इन पॉजिटिव सेंटेंस। तो जैसा कि आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पॉजिटिव सेंटेंस में तो कोई बात नहीं, एब्सेंट है, सेंटेंस के प्रकार भी 4 होते हैं, उनमें भी क्या, उनमें हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उन 3 प्रकार के वाक्य हैं, उनके लिए आप डू और डज का प्रयोग करोगे। और जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि डू का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है या प्लूरल के लिए होता है, वो सारी चीजें हमने जब अलग से हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था उस समय विश्लेषण कर लिया था। और इसी प्रकार हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू भी कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, तो उसको हम एक बार वापस पढ़ लेते हैं। देखो बी से बनने वाली जो डिराइव्ड फॉर्म होती है वो हमारी होती है इज, आर और एम। और अब हम आपको वापस ये नहीं बताएंगे कि इज किसके लिए है और आर किसके लिए है या एम किसके लिए, क्योंकि हमने उसका विस्तार से अध्ययन कर लिया था हेल्पिंग वर्ब के चैप्टर में। तो अब हमारा जो अगली बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली हमने, इसमें पढ़ ली, इसमें हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होती है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो बाकी जो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें डू और डज होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बी से बनने वाली डिराइव्ड फॉर्म्स होती हैं, इसमें इज, आर और एम आता है। तो अब मेन अगली बात हमारी है वो मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेन वर्ब की 3 फॉर्म आती है, इसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, हमेशा प्लूरल में होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का भी इसमें प्रयोग होता है, एस और एस का, और वो होता है हमेशा सिंगुलर में, हमेशा सिंगुलर में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो डज है वो डज आने के बाद में किसी भी प्रकार का वाक्य हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इधर हम देखें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जैसे कि पता है कि कंटिन्यू नाम है, कंटिन्यू नाम से पता चल जाता है कि मेन वर्ब की, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगी, आईएनजी ही। हाँ, तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों टेंसों की जो होती है उनका हमने अध्ययन कर लिया है। और आगे हम बढ़ेंगे नेचर ऑफ द सेंटेंस पे, नेचर ऑफ द सेंटेंस, नेचर ऑफ द सेंटेंस, द सेंटेंस। नेचर ऑफ द सेंटेंस का अर्थ होता है कि वाक्य की प्रकृति। सेंटेंस कथन, और कथन का मुख्य एलिमेंट होता है क्रिया, और क्रिया की प्रकृति क्या है उसमें, मतलब क्रिया की प्रकृति भूतकाल की है या भविष्य काल की है, वर्तमान काल की है, वर्तमान काल में कंटिन्यूटी की है या वर्तमान काल में परफेक्टनेस की है, मतलब एक्चुअली में क्रिया की प्रकृति क्या है वही नेचर ऑफ द सेंटेंस होती है। और नेचर ऑफ द सेंटेंस हर टेंस की होती है। तो इसमें नेचर ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें भी नेचर ऑफ द सेंटेंस होगी, नेचर ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस,
तो इसमें जो क्रिया की प्रकृति होती है वो होती है, सबसे फर्स्ट है कि ए रूटीन। रूटीन बोले तो जो कार्य रूटीन से हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, रूटीन एंड हैबिचुअल। हैबिचुअल आदतन, मतलब जो काम नियमित रूप से, आदतन मतलब उस काम की आदत बन चुकी है, वर्तमान काल में उस कार्य की आदत बन चुकी है, वो टेंस हमेशा, वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। या इसके दूसरे का अध्ययन करें तो ए यूनिवर्सल एक सार्वभौमिक सत्य, एक सार्वभौमिक सत्य, वो ज्ञान की बातें, सत्य की बातें जो हर जगह, मतलब जो हर जगह सत्य होती है वो इसी टेंस में आती है। एक जो तीसरा क्या मध्य है हमारा रूल्स एंड रेगुलेटरी। रूल्स एंड रेगुलेटरी, नियम और जो नियमितता है वो हमेशा इस टेंस में आती है। चौथा है जो हमारा प्रोवर्ब, कोटेशन, जो प्रोग्राम, मुहावरे, कोटेशन वगैरह इसमें आते हैं। तो हमारा पांचवा है वो है हमारा सेंस, फीलिंग, सजेशन या मेंटल प्रोसेस। मिससेलियस एक्सेट्रा। कि ए रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, रूल्स एंड रेगुलेटरी, प्रोवर्ब, कोटेशन एक्सेट्रा, सेंस, फीलिंग, पोजेशन, मेंटल प्रोसेस इत्यादि। जैसे रूटीन जो कार्य हमेशा रूटीन से होता है, हैबिचुअल जो कार्य आदतन होता है, एक सार्वभौमिक सत्य जो हर जगह सत्य है, या रूल्स जो नियम एंड रेगुलेटरी जो कार्य नियमितता से संबंधित है, प्रोवर्ब्स मुहावरे, कोटेशन उक्तियां कथन किसी की, सेंस जो हमारी सेंस होती है, फीलिंग भावनाएं, पोजेशन मेंटल प्रोसेस जो मानसिक गतिविधि होती है, और मिससेलियस जो इससे अलग जो चीज़ें होती हैं वो सारी इस प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। उसी प्रकार हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू की नेचर ऑफ द सेंटेंस यही होती है कि ए लाइव एक्शन, अभी वर्तमान में चलने वाला एक्शन, या एक्शन इज हैपनिंग, एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लाइव एक्शन हमारे आंखों के सामने जो भी हो रहा है वो कार्य, या ऐसा कार्य जो इसी समय या बोलने के समय हो रहा है, वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू में आएगा। या दूसरा बात हम कह सकते हैं ए पैरेलल एक्शन, मतलब जो कार्य भले ही अभी ना हो रहा हो पर बैकग्राउंड में उसकी पृष्ठभूमि जरूर चल रही है। जैसे आप कह सकते हो कि इन दिनों गर्मी बहुत पड़ रही है, या इन दिनों सर्दी बहुत पड़ रही है, तो आप जिस समय बोल रहे हो उस समय ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, पर एक बैकग्राउंड में ऐसा एक्शन चल रहा है, और इस प्रकार के एक्शंस को हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू में ही लिखेंगे। तो हमने नेचर ऑफ द सेंटेंस का अध्ययन कर लिया है दोनों टेंसों की। तो नेचर ऑफ द सेंटेंस के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको भी समझ लेनी चाहिए थी। और अब हम आगे कीवर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन टेंसों की पहचान कैसे करेंगे। हमारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनने के लिए आता है, तो उनमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के वाक्य आएंगे, तो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा उस टेंस की से हमें हमारी पहचान कराते हैं। कीवर्ड्स इस प्रकार इसके होते हैं, तो इस प्रकार इस टेंस के लिए कीवर्ड्स होंगे। तो कीवर्ड्स हैं हमारे इसके, सबसे पहले ऑलवेज नहीं हमेशा, यूजुअली प्राय, सेल्डम सामान्यतः कम या कभी कभार, रेयरली
मुश्किल से, बेयरली इसका अर्थ मुश्किल से नेगेटिव अर्थ में, स्केर्सली, ऑफन, ऑफ एंड ऑन एंड ऑन, रेगुलरली, रेगुलरली, एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, जनरली, occasionally, in evening, in evening, in morning, at dusk, at dawn, at noon, etc. और वो चीजें जो हमेशा रेगुलरिटी दर्शाने वाली चीजें हैं वो हमेशा इसी टेंस में आती है। इसी प्रकार हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है उसके भी कीवर्ड्स हैं, जैसे हमारा नाउ, करंटली, एट प्रेजेंट, हाँ तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू के कीवर्ड है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, या मोमेंट भी आ सकता है, एट दिस मोमेंट भी आ सकता है, नाउडेज भी आता है, नाउडेज, नाउडेज भी आता है, नाउ एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, राइट नाउ, currently, look, see, listen, in these days, in these days, etc. ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यू के कीवर्ड होते हैं और जिन सेंटेंस में ये कीवर्ड दिए हुए हो उसमें आप इजारम के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करोगे। और अब हम इनके तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात हम इनके सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेट्स, हाँ तो अब हम इनके वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यों से हम पहचानते हैं कि किस टेंस का है और इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म है करेंगे या कौन सी हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है रमेश, हाँ तो हम अपने वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला वाक्य है रमेश यूजुअली go to park. Ramesh usually go to park. Monica play hockey every day. Every day. Dad come to work. I write a letter.
तो जैसा कि हमने ये 10 वाक्य लिख लिए हैं और हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं और आप इनमें हम कीवर्ड को दे करके, नेचर ऑफ द सेंटेंस को दे करके आपको इनमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब करनी है। तो आप सभी बच्चों ने इनको सही करने का प्रयास किया होगा और हमारे जो 10 वाक्य है, इन 10 वाक्यों में आपके कितने वाक्य सही हुए उनको आप कमेंट सेक्शन बताना है कि एक सही बात है, एक 10 में से 10 सही है तो 10 को हमें लिख के बताना है, ताकि हम आपके जो पढ़ने की प्रकृति का आकलन कर सके। अब हम अपने जो इसका सोल्यूशन करते हैं कि रमेश यूजुअली, और आपको पता है ये मिल गया हमें, और यूजुअली का पता है कि यूजुअली हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है और ये सारे वाक्य पॉजिटिव है और रमेश सिंगुलर है और आपको पता है कि सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसिस लगता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रैकेट में हमेशा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो हम रमेश यूजुअली गो, तो गो के साथ ईएस का प्रयोग कर लेंगे। कब इसका प्रयोग करते हैं, कब ईएस का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। अब मोनिका, मोनिका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो सकता है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में पॉजिटिव होती नहीं है, सीधी मेन वर्ब आती है। और आपको पता है कि मेन वर्ब की के साथ एस का प्रयोग होता है प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि हमारा ये वाक्य ही प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि इसमें एवरीडे लिखा हुआ है। तो मोनिका प्लेस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, मोनिका प्लेस ऐसे लगा दी हमने। अगला वाक्य दे कम्स कम टू
ये वाक्य देख लग रहा है कि सर इसमें तो कोई कीवर्ड है नहीं जो आपने लगाया है, और नहीं लग रहा है टोल, इसमें तो कीवर्ड है ही नहीं। तो जब आपको कीवर्ड ना मिले तब आपको इस वाक्य की प्रकृति का अध्ययन करना है, तब आपको इस वाक्य की प्रकृति का अध्ययन करना है कि डेथ मृत्यु होती है, सभी को पता है। कम इन आना, टोल, ये मृत्यु सभी को आती है। तो इस वाक्य को पढ़ के हमें थोड़ा लग रहा है कि ये बात एथिक्स की है, थोड़ी ज्ञान की बात है, थोड़ी सत्य की बात है। और जो सत्य की बातें, एथिक्स की बातें, जो ज्ञान की बातें, वो सारी हमारी प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं पॉजिटिव है, तो हम इसमें डेथ कम्स टू ऑल ही करेंगे, डेथ कम्स टू ऑल। आई राइट ए लेटर नाउ, मिल गया सीखा। तो हमारा नाउ है, आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में नहीं आकर कंटिन्यू में आता है, और प्रेजेंट सिंपल में नाउ नहीं आता है। तो इस प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यू का है। प्रेजेंट कंटिन्यू में इज, आर, एम के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और हमें ये तो बताया कि यहाँ पर या तो इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा। इन तीनों में से क्या आएगा? जैसे पता आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब का अध्ययन करते समय कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ आई के साथ हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई एम, ओके। फिर मेन वर्ब में प्रेजेंट सिंपल में आईएनजी फॉर्म आती है, आपको पता है। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, और ये हमेशा क्या है? फर्स्ट फॉर्म आती है ब्रैकेट में। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। वी सी द पिक्चर राइट नाउ। आपको पता होना चाहिए कि मिल गया हमें, इसी से हम पहचान कर लेंगे किस टेंस का। तो राइट नाउ आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यू में आना चाहिए, और प्रेजेंट कंटिन्यू में तो इज, आर, एम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी ही आता है। तो इज, आर, एम, तो वी के साथ क्या आएगा? वी तो आई थिंक सिंगुलर है, नहीं होगा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इज, आर, एम में से प्लूरल हमारे लिए आर है, हम आर का प्रयोग करेंगे। सी को आईएनजी प्रयोग सी। अगला वाक्य हमारा राम डेकोरेट हिज होम एवरी मंडे। राम हर सोमवार को अपने घर को सजाता है। चलो वो हिंदी हो गई, कोई बात नहीं, हमें बस हमारा एवरी मंडे को देखना है। एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम किस टेंस में आता है आप सभी जानते हैं। तो एवरी प्लस टाइम आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है नहीं पॉजिटिव सेंटेंस का, तो सीधे मेन वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा राम क्या है? सिंगुलर, तो एसीएस फॉर्म है आगे। तो राम डेकोरेट्स है होम एवरी टाइम। अगला प्रश्न हमारा टू पैरेलल लाइन नेवर कट ईच अदर। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। ये तो मुझे लग रहा है कोई बात नियम की बात है, ठीक है। नियम की बातें सारी प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। तो अब आप हमें बताइए कि आपने यहाँ पर ऑप्शन, दो ऑप्शन है, कट या कट्स। आप इन दोनों में से कौन सा किया? मुझे तो लग रहा है सभी बच्चों ने कट ही किया, क्योंकि इनको ये टू पैरेलल लाइनें दी गई, पर इनको ये नहीं दिखा ईच अदर। ईच अदर का अर्थ था जैसे ये दो लाइनें पैरेलल है, ये लाइन इसको नहीं काटेगी और ये इसको नहीं काटेगी, मतलब ये लाइन इसको नहीं काटेगी तो ये सिंगुलर है, और ये इसको नहीं काटेगी तो ये सिंगुलर है। इसके साथ हम हमेशा कट्स का ही प्रयोग करेंगे। ये टू पैरेलल लाइन जहाँ पर ईच अदर आ जाता है ना, वहां पर दोनों में से किसी एक के लिए प्रयुक्त होता है। ईच अदर हमेशा अपने साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही लेता है। जैसे महात्मा गांधी से ओके डू करना, ये हमारे उनकी एक कोटेशन है, उक्ति की कर्म करने चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति की या किसी महान विद्वान की उक्ति होती है, तो उक्ति को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। तो महात्मा गांधी में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें एससीएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा वाक्य है कि वी मेक ए प्रोजेक्ट इन दीज डेज। मिल गया हमें इन दीज डेज। आपको पता है कि इन दीज डेज किस टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट कंटिन्यू में, ये बात आप जानते ही हैं। तो इन दीज डेज तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू में, और प्रेजेंट कंटिन्यू में इज, आर, एम के साथ आईएनजी आता है। तो वी आर मेकिंग करते हैं हम, वी आर मेकिंग ए प्रोजेक्ट इन दीज डेज। अगला वाक्य हमारा लुक सी लिसन एट प्रेजेंट नाउ नाउ डेज राइट नाउ प्रेजेंटली
करंटली, ये सारे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू आते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यू हमेशा अपने साथ इज आ रहा है, उनके साथ आईएनजी फॉर्म लेता है। तो दिस बॉय तो इज हो गया ना, दिस हमेशा सिंगुलर है तो इज और रीडिंग READING। ये तो रही हमारे जो बोर्ड पैटर्न होता है उसके अनुसार जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात। पर आपको इन टेंसों को नाम से समझना चाहिए। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल सामान्य गतिविधियां, प्रेजेंट कंटिन्यू वो गतिविधियां जो कंटिन्यू चल रही हैं। तो उन सभी का हमें मतलब टेंस की प्रकृति का अध्ययन करना है कि जब हमें कोई वाक्य बोलना, जैसे हमारे सामने पंखा चल रहा है, मेरी आंखों के सामने कार्य हो रहा है, तो उसको मैं किस टेंस से बोलूंगा। जैसे मेरे सामने कोई ऐसी घटना है जो अभी घटित हो रही है, तो उसको हम किस टेंस से बोलेंगे। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक ऐसी चीज़ें आदतन रूप से होती है, हमेशा होती हैं, जो सत्य होती है, जो नियम होती हैं, वो किस माते, तो इनके बारे में आपको अध्ययन भी करना आवश्यक है। तो आज हमने बस 10 सेंटेंस का अध्ययन किया है और कल की क्लास में 30 से ज़्यादा सेंटेंस का अध्ययन करेंगे और इसमें आपको पर्याप्त रूप से समय दिया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरें। तो कल के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का साथ ऐसा ही बने रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए गुड नाइट।